आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 3 मार्च को भागलपुर और 9 मार्च को गोपालगंज में धमाका हुआ। दोनों जगह पर अवैध रूप से पटाखे का कारोबार चल रहा था। दोनों ही घटनाओं के बाद स्पेशल ब्रांच ने एक अलर्ट जारी कर दिया है और इसमें पटाखे के बारूद का गलत इस्तेमाल होने की बात कही गई है। एक पत्र है, एक लेटर है जिसमें पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका भी जताई गई है। 2 धमाकों के बाद अलर्ट जारी। 3 मार्च को भागलपुर धमाके के बाद तबाही की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये धमाका इतना जोरदार था कि 3 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी होने में मिनट भी नहीं लगा था। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। भागलपुर धमाके के 5 दिनों बाद गोपालगंज के बथुआ बाजार में भी जोरदार धमाका हुआ। जिसमें 55 साल के हलीम मियां की मौत हो गई। दोनों ही धमाके 3 मंजिले मकान में हुए थे और वहां अवैध पटाखा बनाने का कारोबार चल रहा था। 5 दिनों के अंतराल पर 2 धमाके के बाद बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच के कान खड़े हो गए हैं। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के सभी आईजी और डीआईजी को लेटर के जरिए अलर्ट जारी किया है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पटाखा वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल हो सकता है। पटाखा वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल अपराधी भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन भी धमाकों के लिए पटाखा वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्रियों का पाक कनेक्शन पहले भी सामने आ चुका है। चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि अवैध कारोबार में लिप्त लोग और उनके नेटवर्क को खंगाला जाए। रिपोर्ट में अलर्ट रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिस तरह से गांधी मैदान धमाका हुआ, जिस तरह से बोधगया में धमाका हुआ, उस तरह की घटना आगे बिहार में हो सकती है, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। और चूंकि बिहार में आसानी से एक्सप्लोसिव आ रहे हैं, विस्फोटक आ रहे हैं, बारूद आ रहे हैं और उसका इस्तेमाल अब तक जो पटाखा बनाने वाले, जो अवैध तरीके से पटाखा के निर्माण करने वाले जो लोग हैं, इस धंधे में लिप्त हैं, वो कर रहे हैं कि उसका तार जो है आतंकी संगठन अपने साथ जोड़ करके बिहार में एक बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल भागलपुर ब्लास्ट में कई अहम क्लू मिले हैं। छापेमारी के दौरान सिल्वर रंग का बारूद मिला है जो बेहद खतरनाक है। बारूद से भरे प्रेशर कुकर के बरामद होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि बिहार ही नहीं देश में प्रेशर कुकर से विस्फोट का मामला कई बार सामने आया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। नवादा में अवैध तरीके से चल रही पटाखा दुकानों को सील किया गया। सदर अनुमंडल के 7 प्रखंडों में प्रशासन ने अभियान चलाया और 20 से ज्यादा ऐसी दुकानों को सील किया जो बगैर लाइसेंस के चल रही थीं। एसडीओ ने बताया कि कुछ दुकानदारों के पास लाइसेंस था, लेकिन उन्होंने इसका रिन्यूअल नहीं कराया था। मुझे सूचना मिली थी कि पटाखा अवैध रूप से बहुत दुकान पटाखा का है यहाँ। इस सूचना के आलोक में अभी पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी 7 ब्लॉक में अभी हमने रेड कराया है। लगभग अभी 20 दुकान के आसपास सील हुआ है। कारण सर उसका? कारण एक बिना लाइसेंस का था, किसी को लाइसेंस नहीं, जो अवैध की श्रेणी में आता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा में आज जुमे की नमाज को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। स्पीकर के फैसले से गुस्साए विपक्षी सदस्यों पर बीजेपी ने पलटवार किया। आखिर क्यों मचा सदन में हंगामा, इस रिपोर्ट में देखिए। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। बिहार विधानसभा में जुमे की नमाज को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जुमे की नमाज पढ़ने और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करने को लेकर सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। दोपहर 12:30 बजे के बाद सदन की कार्यवाही चलाने को लेकर सदन में भारी बवाल हुआ। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान के साथ पूरे विपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही चलाने को लेकर हंगामा किया। जब विपक्षी सदस्य वेल में आ गए तो फिर बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया गया। जो जिससे आप सदन की सहमति लेकर के करते हैं ये अलग बात है, लेकिन इस पर सहमति का प्रश्न नहीं है। वो परंपरा कायम रखी जाए। और महोदय, जुम्मा के नमाज के दिन 12:30 बजे सदन को स्थगित करने की कृपा की जाए। महोदय, परंपरा को कायम रहने दिया जाए। महोदय, परंपरा है महोदय, शुक्रवार को 12:30 बजे तक रहने दिया जाए। महोदय,
महबूब आलम साहब 12:40 तक वो खुद पढ़ रहे थे, और जब पढ़ लिए और हम लोग का विषय गौशाला पर आया तो बेल में आ गए अध्यक्ष महोदय और कहने लगे कि ये हो गया, ये नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। मामले पर विपक्ष ने तब हंगामा किया जब विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नमाज पढ़ने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की। अभी तक हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए 12:30 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी जाती थी, लेकिन इस शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कार्यवाही का समय बढ़ा दिया, जिसे लेकर सदन के अंदर मुस्लिम विधायक भड़क गए। AIMIM, राजद, माले के साथ ही कांग्रेस के विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया, तो वहीं सदन के बाहर भी विधायकों ने मोर्चेबंदी जारी रखी। पूरे भारतवर्ष में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी राज्य का विधानसभा हो, 12:30 बजे शुक्रवार को कार्य को स्थगित कर दिया जाता है, 2 बजे से चलता है। और इस बार जो है सदन की सहमति बता करके इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। जो विधानसभा की परंपरा है कि 12:30 बजे खत्म कर दिया जाता है, उसी पर रहना चाहिए। बड़ी ताज्जुब की बात है जो माननीय सदस्य महबूब आलम जी और अख्तरुल ईमान जी ने अपना काम पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, टाइम होने के बाद नमाज भी पढ़ने नहीं गए, और जब अपना समय पास कर लेने के बाद जब हम लोगों की बारी आई, उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसलिए इस परंपरा को तोड़ना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। हमारे वो लोग जिन लोगों ने नियम को बनाया है, पढ़ाया, मैं समझता हूं कि संविधान बनने के जमाने के लोग थे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का शुक्रवार को 10वां दिन था। ऐसे में सदन के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्षी सदस्यों ने जुमे की नमाज के बहाने ही सही जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में पंचायत प्रतिनिधि सुरक्षित रहें, कोई अपराधी उन पर जानलेवा हमला नहीं कर सके, बेखौफ होकर वो काम कर पाएं, और इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस देने का फैसला लिया, जिसके लिए जिले के डीएम और एसपी को चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। बिहार में मुखिया जी पिस्टल लेकर घूमेंगे गांव, पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा हथियारों का लाइसेंस। बिहार में चुनाव के पहले और चुनाव के बाद एक के बाद एक कई मुखिया अपराधियों के हमले का शिकार बन चुके हैं। चुनाव के बाद 5 से अधिक मुखिया का मर्डर हो चुका है। हाल ही में बिहार में पंचायत चुनाव हुआ था। जीतने के बाद कुछ मुखिया की हत्या हो गई तो कई जगहों पर हमला हुआ। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद इस ओर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पंचायत प्रतिनिधि अपनी सुरक्षा कर सके और पंचायत में ठीक से काम कर सके, इसके लिए सरकार ने हथियार के लाइसेंस निर्गत करने का फैसला लिया है। अब उसमें हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिए हैं। गृह विभाग ने इसके लिए सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को निर्देश दिया है कि इस तुरंत आप जो आवेदन करे सुरक्षा के लिए, वो 2 स्तर पर है। एक है कि यदि बॉडीगार्ड चाहिए तो वो आवेदन देंगे, और यदि सुपर थ्रेट होगा, जहां अधिक थ्रेट होगा, उन स्थिति में हम उनको सुरक्षा सरकारी स्तर पर देंगे। और जो लोग आवेदन करेंगे कि हमको लाइसेंस दिया जाए हथियार का, उसको भी स्क्रूटनाइज करके, कोई आपराधिक लोग तो नहीं है, उसकी जांच करके उस पर शीघ्र कार्रवाई। दरअसल 2,57,000 पंचायत प्रतिनिधि हैं। उनकी सुरक्षा की चिंता पर लगातार सरकार काम कर रही थी। कुछ दिन पहले कुछ मुखिया की हत्या हो गई थी। इसको देखते हुए 30 बिंदुओं पर काम किया गया और ये तय किया गया कि स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। गृह विभाग ने इससे संबंधित लिखित आदेश सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को जारी कर दिया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। औरंगाबाद सीट से दिलीप कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। 12 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं। रोहतास कैमूर से सीट से संतोष सिंह उम्मीदवार, जबकि सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सिवान से मनोज कुमार सिंह को टिकट दी गई है। गोपालगंज से राजीव कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं। पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार को टिकट दी गई है। दरभंगा से सुनील चौधरी बनाए गए हैं उम्मीदवार। समस्तीपुर से डॉक्टर तरुण कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। खगड़िया से रजनीश कुमार पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
सुपौल सीट से नूतन सिंह को टिकट मिली है। शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम को 40 बाइक सौंप दी गई। यह टीम क्विक रिस्पांस टीम के तौर पर कार्रवाई करेगी और शराब की खबर मिलने पर तत्काल एक्शन लेगी और सबसे ज्यादा जोर शराब की होम डिलीवरी को रोकने पर होगा। पटना के डीएम ने टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो एक्शन प्लान बनाया है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका एएलटीएफ की है। जी हां, एएलटीएफ यानी एंटी लिकर टास्क फोर्स। और इस वक्त हमारे सामने एंटी लिकर टास्क फोर्स की पूरी टीम है और चमचमाती बाइक, नई बाइक इन्हें सौंपी गई है। दरअसल जो स्ट्रेटजी बनाई गई है शराबियों और शराब के धंधेबाजों को पकड़ने के लिए, उसमें सबसे पहले कंट्रोल रूम से एएलटीएफ को सूचना आएगी और एएलटीएफ की टीम लगातार उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। और देखिए, इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं एएलटीएफ के 20 जवान इस वक्त मौजूद हैं और उन्हें अभी नई बाइक सौंपी गई है, चमचमाती बाइक। पटना के जिलाधिकारी एएलटीएफ, हालांकि स्ट्रेंथ 48 है यानी 48 बाइकर्स रहेंगे, लेकिन फिलहाल फर्स्ट फेज में 20 बाइकर्स को ये बाइक सौंपी जा रही है। और तस्वीरों में देखिए, ये हम लोग बाइक का अपना बना रहे हैं स्क्वाड, और 48 बाइक जो है पटना पुलिस को दिया जाना है और आज हम लोग अभी 20 उनको हैंडओवर कर रहे हैं उत्पाद विभाग के द्वारा, और बाकी 28 हम लोग अगले 2 से 3 दिन के अंदर उपलब्ध करा देंगे। एक बाइक पर 2 लोग रहेंगे और ये एएलटीएफ की टीम है जिसका मेन रोल है शराबबंदी कानून में प्रोहिबिशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो डेफिनेटली इस तरह का जो एक्शन प्लान जो बनाया गया है उसको अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। और खुद आप तस्वीरों में देख रहे हैं पूरी जिला प्रशासन की टीम जो है इस वक्त मौजूद है, तमाम जो अधिकारी हैं। इसके अलावा पुलिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ, ट्रैफिक एसपी भी खुद मौजूद हैं और ट्रैफिक एसपी की भी अब भूमिका हो गई है, चूँकि अब पटना में ट्रैफिक पुलिस भी शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए ब्रेथ एनालाइजर के पास जितने भी ट्रैफिक पोस्ट हैं वहाँ पर उनको डिप्लॉय किया जा रहा है और वो पटना पुलिस को असिस्ट करेगी प्रोहिबिशन को लेकर। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। इधर जमुई में बालू माफियाओं ने नदियों के बीच ही सड़क बना दी, जिससे नदियों का बहाव रुक गया है और इससे उनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली क्यूल नदी में भी बालू खनन के नियमों का खुलकर उल्लंघन चल रहा है। जमुई जिले से गुजरने वाली अलग अलग नदियों के लगभग 40 बालू घाटों से बालू का खनन हो रहा है, उठाव हो रहा है, लेकिन उस खनन और उठाव को लेकर नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। नतीजा जिससे देख सकते हैं कि जो नदी में सड़क बना दी गई है, जमुई शहर से सटा पत्नेश्वर का ये बालू घाट है, कह सकते हैं कि रास्ता है, सड़क बना दी गई है जो 2 बालू घाट कटौना और सतगामा बालू घाट तक जाती है और जहां पर सड़क बना दी गई है मिट्टी मोरम डालकर। और हैरानी की बात है कि जहां से बालू खनन होना चाहिए वहां से खनन काम भी नहीं किया जा रहा है। जो बालू घाट है यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन तस्वीर में देख सकते हैं कि जो नदी का पुल है वहां से महज 200 मीटर के बाद से ही बालू का उठाव हो रहा है, खनन हो रहा है। या यूँ कह सकते हैं कि बालू माफिया की जो मनमौजी चल रही है उस पर कोई कार्रवाई होते नहीं दिख रही है, जिसका असर नदी पर पड़ेगा, नदी का अस्तित्व पर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सड़कें बनाई गई हैं उसे नदी के बीच में मिट्टी भर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में नदी के बहाव पर असर पड़ेगा। जो नदी में बांध बनाई जा रही है उस तरह से बालू उठाव को लेकर जिससे नदी को नुकसान होगा। जाहिर तौर पर आने वाला दिनों में जब बरसात का मौसम होगा तो क्यूल नदी, बरनार नदी, चाहे जो भी नदी हो उसको परेशानी होगी। जो एक तरफ कहा जाए तो सरकार अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है नदी को साफ सफाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सड़क बना दी जा रही है बालू उठाव के लिए, बालू खनन के लिए, वो गलत है कहा जा रहा है। और साथ ही जिसे आने वाले दिनों में नदी को नुकसान होगा, चाहे जमुई जिले का क्यूल नदी हो या फिर बरनार नदी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। भागलपुर के ततारपुर में पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान के बेटे ने घर में घुसकर एक युवक की पिटाई कर दी और इस दौरान बाबुल खान भी मौजूद था। युवक की मां का कहना है कि मोहल्ले में दबंग पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान का बेटा अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के लोगों के साथ बदतमीजी करता है, लड़कियों से छेड़छाड़ होती है, खुलेआम नशे का इस्तेमाल होता है। आज भी हंगामा हो रहा था। जब इस दौरान सौरभ वहां पहुंचा तो लोगों ने उसे खदेड़ा और घर में घुसकर पिटाई की। और आगे देखिए जोहार झारखंड।